Hello everyone, welcome back to our channel. In this lecture we are going to solve 10th standard geometry March 2023 question paper. So first question है बच्चों यहाँ पर filling the blanks. Option is already given to you. तो question read करना है, options check करना है and then correct answer को mark करना है. First question है if A, B and C are sides of a triangle and a square plus b square is equal to c square, name the type of the triangle. अगर a b c ट्राइंगल के साइड्स है एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर है तो हमें बताना है कि ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है. तो यहाँ पर आप ध्यान से समझोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर क्या होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होता है. राइट एंगल ट्राइंगल में ही हम बोल पाते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड. तो इसीलिए गिवन ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा. सेकंड क्या है, कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल एट पॉइंट ई. अब मैं यहाँ पर बना देती हूँ एक सर्कल में हमने यहाँ पे बना दिया दो कॉर्ड्स. एक का नाम हम रख देते हैं ए बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दूसरा है सी डी. इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ई. ए ई कितना है 4 है, ई बी कितना है 10 है, सी ई है यहाँ पर 8. तो हमें ई डी फाइंड आउट करना है. तो जब सर्कल में दो कॉर्ड्स बने हुए होते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कैसे लिखते हैं हम इसको, ए ई मल्टीप्लाई बाय ई बी इज इक्वल टू सी ई मल्टीप्लाई बाय ई डी, ऐसे लिखते हैं. ए ई का लेंथ यहाँ दिया है 4, ई बी का लेंथ है 10, सी ई है 8 और ई डी हमें फाइंड आउट करना है. तो देयरफॉर ई डी क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 8. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. देयरफॉर ई डी हो जाएगा यहाँ पे 5. तो 5 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में. तो सेकंड का है क्वेश्चन सेकंड का बी ऑप्शन करेक्ट है. इसको इरेज कर देते हैं. देन लेट्स सी द थर्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स. कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा सबको याद होते हैं, वो क्या होते हैं 0,0. सो ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ फोर्थ है इफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ कोन इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स अ स्लैंट हाइट. तो यहाँ पर मैं एक कोन बना देती हूँ समझाने के लिए. ये क्या है, कोन है, ये है रेडियस और ये होता है हाइट. ठीक है, यहाँ h लिख देते हैं. r कितना दिया है क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर, हाइट दिया है यहाँ पे 24 और स्लैंट हाइट l से डिनोट करते. तो यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर अगर आपको शो करूँ ग्रीन कलर से तो हियर यू विल सी द राइट एंगल ट्राइंगल. तो l स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, l स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. देयरफॉर l क्या हो जाएगा, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. नाउ हाइट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाइट दिया है 24, सो 24 स्क्वायर प्लस r दिया है यहाँ पे 7, सो 7 स्क्वायर. 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49. ऐड कर देते हैं 576 एंड 49 को ऐड करोगे 9 + 16 5 1 कैरी, 7 + 1 8 एंड 8 + 4 बिकम 12. सो 1 अगेन कैरी 625, अंडर रूट 625 होता है 25. सो स्लैंट हाइट का क्या आएगा, स्लैंट हाइट का लेंथ आएगा 25 सेंटीमीटर. सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1b. सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर एंड रेशियो ऑफ area of triangle ABC and area of triangle PQR is equal to 16/25. Then find AB is to PQ. So क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, क्वेश्चन में दिया है ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के साथ. जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, हमेशा सेम प्रपोर्शन में होते हैं. सो देयरफॉर हियर वी कैन राइट AB अपॉन PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR, ऐसा हम लिख सकते हैं. एंड एक थियरम आपको रिकॉल मैं करा देती हूँ, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल.
जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उन दोनों ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, हमेशा उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे उनके हमें क्या करना है, उनका स्क्वायर्स करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय द थियरम ऑफ रेशियो ऑफ areas of similar triangle, similar triangle, therefore area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to, मैंने क्या बोला, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उन दोनों ट्राइंगल का एरिया का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, उनके जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनका हमें स्क्वायर करना है। तो अभी यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो तो यहाँ पे बहुत सारे, देखो ए बी अपॉन पी क्यू भी है। ठीक है, ए बी अपॉन मैं आपको हाईलाइट करके समझा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ए बी अपॉन पी क्यू भी है, बी सी अपॉन क्यू आर भी है एंड ए सी अपॉन पी आर, ये तीनों रेशियोज़ है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, ए बी अपॉन पी क्यू का फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू ही लिखेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का वैल्यू दिया है 16/25, तो यहाँ लिखो, यहाँ स्क्वायर लगाना मैं भूल गई, स्क्वायर आएगा। ठीक है, 16/25 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। 16 किसका स्क्वायर है, 16 है 4 का स्क्वायर, 25 है 5 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। नाउ स्क्वायर क्या करो, इस तरीके से लिख देते 4/5 होल स्क्वायर which is equal to AB upon PQ whole square. Then ये पावर कैंसिल हो गया, therefore we can write AB upon PQ is equal to 4/5. तो ये यहाँ पे बच्चे सॉल्व हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। नाउ लेट्स सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। इन ट्राइंगल आर एस टी एंगल एस है 90 डिग्री, एंगल टी है 30 डिग्री, आर टी है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक एंगल यहाँ पे 90 का लिखा हुआ है हमारे इन्फॉर्मेशन में। एंगल एस क्या है, 90 है, यहाँ पे एस लिख देते। रिमेनिंग जो होगा वर्टाइसेस वो होगा आर एंड टी। आर टी का लेंथ 12 दिया है, एंगल टी है यहाँ पर 30 डिग्री। सो हमें फाइंड आउट करना है साइड आर एस का लेंथ। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस और हाइट दोनों में से किसी एक का लेंथ नहीं दिया है, सिर्फ एक ही हाइपोटेनस का लेंथ दिया है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप इसका साइड आर एस का लेंथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पर देखो एक एंगल दिया है, एंगल एस 90 डिग्री, एंगल टी दिया है 30 डिग्री। अगर आपने प्रूव कर दिया कि एंगल आर 60 डिग्री है, सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल हम क्या करेंगे, साइड आर एस फाइंड आउट कर लेंगे। तो एंगल आर को 60 डिग्री प्रूव करना इजी है, और वैसे भी अब यही आपको ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ट्राइंगल क्या है, 30, 60, 90 डिग्री का है। देन यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो कैसे प्रूव करेंगे, अब देखो, वी नो दैट सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। सो मेजरमेंट एंगल आर सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल आर एस टी। इन ट्राइंगल आर एस टी में मेजरमेंट एंगल आर प्लस मेजरमेंट एंगल एस प्लस मेजरमेंट एंगल टी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। नाउ आर दिया नहीं है तो मेजरमेंट एंगल आर एज इट इज़ लिखो। एस दिया है 90 डिग्री, देन टी दिया है 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर मेजरमेंट एंगल आर 90 प्लस 30 बिकम 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर मेजरमेंट एंगल आर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। मेजरमेंट एंगल आर हमें मिल गया कितना, 60 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल आर एस टी इज व्हाट, 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल। देयरफॉर ट्राइंगल आर एस टी इज 36 लिख दिया मैंने, 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल। ये ऐसा ट्राइंगल है। सो देयरफॉर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमें साइड आर एस फाइंड आउट करना है। ठीक है, साइड आर एस कौन से एंगल का अपोजिट साइड है, 30 डिग्री का अपोजिट है। सो आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस विच इज़ व्हाट, आर टी।
याद है ना, अ साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज व्हाट, हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। यहाँ पे लिख सकते हो आप बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, या तो लिख दो यहाँ पे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। ठीक है, इतना भी लिखोगे तो भी काफ़ी है। नाउ आर एस फाइंड आउट करना है। सो हाफ एज इट इज़, आर टी कितना दिया है 2L, 2 1 2, 2 6 12 विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आर एस का लेंथ आ गया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने पाइथागोरस थ्योरम क्यों नहीं लगाया एंड हमने ये 30, 60, 90 डिग्री वाला ही क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि कोई एंगल यहाँ पे 45 डिग्री का नहीं दिया, नहीं तो आप क्या करते हैं 45, 90, 45 डिग्री भी आप बना सकते हैं, बट उसके लिए एक एंगल देना चाहिए था 45 डिग्री का। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आप। थर्ड है, इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर देन फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। वी नो दैट डायमीटर इज ऑलवेज व्हाट, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले थर्ड में क्या लिखोगे आप, एक ही मार्क्स का क्वेश्चन है, तो रेडियस लिख दो 5 सेंटीमीटर एंड डायरेक्टली राइट डाउन डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डायमीटर क्या होता है, हमेशा लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है सर्कल का, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। देयरफॉर डायमीटर हमेशा ट्वाइस ऑफ द रेडियस होता है। सो डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय आर, 2 मल्टीप्लाई आर की जगह पे क्या आएगा 5 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज द लेंथ ऑफ अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। जो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है आप यहाँ से देखकर इजीली लिख सकते हैं। समझ में आया, देखो लिख सकते हो, कहीं से लर्न करने की, बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O 0,0 एंड P 3,4। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें O एंड P का। तो O क्या है यहाँ पे, ओरिजिन है, O क्या है यहाँ पे, ओरिजिन है। देन डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन टू एनी पॉइंट क्या होता है, हमेशा √x² प्लस y² होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फोर्थ वाले में सबसे पहले तो O 0,0 लिख दो एंड P 3,4 दिया है तो वो लिख दो। ठीक है, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ O, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x² प्लस y²। अब आप सोचोगे कि x और y है क्या, तो जो P के कोऑर्डिनेट्स है उनको हम x और y यहाँ पे अज्यूम करेंगे, क्योंकि O क्या है, ओरिजिन है। सो विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x की जगह पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर, y की जगह पे आएगा 4 का स्क्वायर लिखेंगे। देन 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 बिकम 25 एंड √25 होता है 5। सो डिस्टेंस ऑफ OP है यहाँ पर 5। छोटे छोटे ही वीडियोस में बना रही हूँ सो दैट कि आप लोगों को बोर ना हो देखने के लिए। सो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 A एंड B ही मैंने सॉल्व कराया है। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 2A भी सॉल्व करा दूंगी। तो इन छोटे छोटे वीडियोस को देखने में आपको बोर भी नहीं होगा और आपको इजीली समझ में आएगा। सो अगर वीडियो पसंद आए बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ अगर आपको पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स से शेयर करना, बेल आइकन प्रेस कर देना सो दैट कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।